देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णु पादाय कृष्ण हरे कृष्ण। सर्वप्रथम सभी भक्त से वैष्णव के श्री चरण में दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी के आदेश पर आज भी श्रीमती तुलसी महारानी की विषय में कुछ बोलने की प्रयास करेंगे। अभी श्रीमती महारानी के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव हम लोगों ने उद्यापन किए हैं, तो उसके विषय में कुछ बोलने की प्रयास करेंगे। तुलसी महारानी की आविर्भाव तिथि जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में से देखते हैं, कई सारे पुराणों में अलग अलग वर्णन दिया गया है श्रीमती तुलसी महारानी की आविर्भाव के बारे में। तो यहाँ ये छोटी सी ग्रंथ है जो प्रभु जी ने मुझे दिए हैं। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन दिया गया। मैं इसमें से देखकर श्रीमती तुलसी महारानी की आविर्भाव ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्रीमती तुलसी महारानी की आविर्भाव के बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। और यहाँ पर श्रीमती तुलसी महारानी की विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृत खंड में नारद संवाद प्रसंग के वर्णित किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृत खंड में त्रयोदश अध्याय में नारद मुनि नारायण को पूछते हैं, हे प्रभु, सती साध्वी तुलसी किस प्रकार नारायण को पति रूप में प्राप्त किए।
और वे कौन सी वंश में और कहाँ उनका जन्म हुआ, उनका पिता का क्या नाम है, कृपा करके ये सारे प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। तो नारायण कहा, हे नारद, दक्ष सार्वनी नाम के एक मुनि थे और उनका पुत्र धर्म सर्वनी के पुत्र देव सर्वनी और उनका पुत्र वृषध्वज। वृषध्वज जो कि शिव जी के महान भक्त थे, परंतु वे विष्णु को नहीं मानते थे और विष्णु पूजा की निंदा करते थे, और कहीं पे भी विष्णु पूजा होता तो वो बंद कर देते थे। और उनकी राज्य में समस्त देव देवता की पूजा ही बंद थे, किसी प्रकार की पूजा देव देवताओं की पूजा पे होने नहीं देते थे। तो यद्यपि वो शिव जी के भक्त थे, इसीलिए उनको अभिशाप देने में कोई साहस नहीं करते थे। तो एक समय सूर्यदेव राजा वृषध्वज को भ्रष्ट शिव श्री भव भूपते, मतलब इसका अर्थ ऐसा होता है, हे राजन तुम श्री भ्रष्ट हो जाओ, इस प्रकार कहकर अभिशाप दिया उनको। जो तो वे शिव जी के प्रिय भक्त थे, तो सूर्यदेव के इस प्रकार शाप प्रदान करने से वो शिव जी सूर्य के प्रति क्रोधान्वित हुए और शिव तब उनको त्रिशूल लेकर उनके पीछे धावित हुए और भागते हुए वैकुंठ भगवान श्री विष्णु की शरणापन्न हुए। और वहां पर जाकर भगवान विष्णु से ये सारे वार्तालाप उनके पास वर्णन किए। और भगवान श्री विष्णु तो सूर्यदेव को अभय प्रदान किया। विष्णु को प्रणाम करके उनको आसन में उपविष्ट किया। विष्णु पार्षदगण, विष्णु के भक्तगण शिव जी को वायु के द्वारा सेवा किया, वायु प्रदान किया एवं और उनको विश्राम करने के लिए कहा। विष्णु तथा विष्णु के पार्षदगण शिव को क्रोध को शून्य किया और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की तब स्तुति की। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे शंकर, तुम शिव अर्थात कल्याणमय, तुम्हारे कल्याण और जिज्ञासा करना एक उपहास जैसा है। मतलब यहाँ पर ऐसे कहना चाहते हैं, जो शिव जी जो पूछने के लिए आए हैं, एक्चुअली उनको ये पूछने की कोई जरूरत नहीं कि उनको सब कुछ पता है। तो उनको ऊपर रखने के हेतु भगवान विष्णु इस प्रकार उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जो जिज्ञासा वो लोकाचार वशत है, खुद अपने लिए नहीं है। इसका कहने का अर्थ है तुम सर्वदा मृत्युंजय हो और अपत्सन्ना निरापद हो, तुम्हारे पास कोई विपद नहीं आ सकता। तथापि तुम खुद अपने आश्रय में हो। इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूं, तुम्हारे यहाँ पे आगमन का जो हेतु है वो पूछने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तब शिव जी ने कहा, हे भगवान, राजा वृषध्वज मेरा भक्त है और सूर्यदेव उनको हरि हरि, और सूर्यदेव उनको वध करने के लिए उद्यत हुए। सूर्य ब्रह्मा को लेकर आपके पास आए हैं। हे जगत प्रभु, अब सूर्यदेव
को सूर्यदेव ने उनको अभिशाप प्रदान किया, तो इसलिए मेरा भक्त को क्या होगा, कृपया आप मुझे बताएं। एक्चुअली प्रभु जी ने मुझे कहा था इसको पढ़ के बोलने की, मतलब भगा दे के बोलेंगे, तो मेरे से मुझे हो नहीं पा रहा है, इसका सब कुछ थोड़ा सा कठिन है और कई बार पढ़ना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक आध बार पढ़ा हूँ, इसलिए देखे बगैर मुझसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मतलब क्षमा कीजिएगा मुझे। इसमें 3 पुराणों में वर्णना किया है, पर अलग अलग पुराण, इससे पहले का जो है वो और भी ज्यादा थोड़ा सा टफ मुझे लग रहा है, फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बोल रहे हैं। सूर्यदेव ने जय जय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सूर्यदेव ने भगवान विष्णु से कहा, मेरा जो भक्त है वो मूढ़ है और श्रीभ्रष्ट हुआ है, तो उनका भी गति क्या होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे शंकर, तुम वैकुंठ में अर्धघटिका समय दैव परिमाणे यहाँ पर 1 युग अतिक्रम हो गए। तो शिव जी जो भगवान विष्णु के पास जितना अर्धघटिका का जो टाइम व्यतीत किया, तो ये मर्तलोक में कहा 20 युग मतलब, तो ये 20 युग माने है 20 युग 28 20तम युग, तो यहाँ पे अतिक्रम हो गया, ऐसा बोल रहा है। तो तुम्हारे जो भक्त है उनका तो वो मृत हो गए, उनका पुत्र का नाम है हंसध्वज, वो भी निहत हो गए। अब उनका 2 पुत्र धर्मध्वज और कुशध्वज परम वैष्णव है। धर्मध्वज की स्त्री के घर में लक्ष्मी कला द्वारा जन्म ग्रहण करेंगे वो। नारायण ने कहा, हे नारद, धर्मध्वज पत्नी माधवी देव परिमाण 100 काल गर्भधारण करेंगे और धर्मदास की पत्नी माधवी शुभ खंड में शुभ दिन और शुभ लग्न में कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार के लक्ष्मी की अंश रूपा एक सुमनोहर पद्मनी कन्या को प्रसव करेंगे और यह कन्या राजलक्ष्मी चिन्ह युक्ता और मुखमंडल शरतकालीन पूर्णिमा की चंद्र की न्याय नयन जुगल प्रतिस्फुट कमल की न्याय और चरण में पद्म चिन्ह सुविध अधोरष्ट बिंबफल तुल्य रक्तिम होगा, ऐसा उस कन्या का वर्णन किया है। हस्ततल और पदतल रक्त वर्ण होगा और इनके चंपक वर्ण कांति से मंडलाकार रश्मि छटा विच्छित होगा। समस्त रमणी गणों में से ये कन्या बहुत ही सुंदरी होंगे। अब इसमें कह रहा है, जो उस समय ये जो कन्या संतान की उन्होंने जन्म दिया, तो ये इनका सुंदरता इतना रमणीय थे जो कि उनकी तुलना किसी से भी नहीं किया जा सकता, हर कोई उनकी तुलना करने से अक्षम थे। इसलिए पुरोहित वर्ग पंडित गण उस कन्या को तुलसी नाम से अभिहित किया। श्रीमती तुलसी देवी की। अभी ये श्रीमती तुलसी भूमिष्ठ होने के पश्चात स्त्री के न्याय तपस्या के लिए बद्री की वन में गमन करे और वहां पर जाकर वो ममो नारायणो स्वामी भवेते, मतलब नारायण मेरा स्वामी हो, इस प्रकार वो वहां पर प्रार्थना की है।
और इस प्रकार उन्होंने दैविक परिमाण में लक्ष्य मतलब करोड़ों वत्सर नहीं लखादि वत्सर उन्होंने तपस्या की है। ग्रीष्म काल के पश्चात शीतकाल अकंठ जलमग्न होकर वर्षा काल में वर्षा धारा सहन करते हुए वो कठोर तपस्या करने लगे। 40,000 वत्सर पूर्व वायु भक्षण 40,000 साल तक उन्होंने वायु भक्षण करके और 10,000 वत्सर कुछ प्रकार आहार ग्रहण ना करके इस प्रकार कठोर तपस्या की है। और एक पग पर दंडमान होकर कठोर तपस्या करने लगे। और इस प्रकार तपस्या करते हुए तो ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित होते हैं। तो ब्रह्मा जी उनकी तुलसी देवी को प्रार्थना करते कि तुम्हारी अभिलाष क्या है। तो तुलसी देवी कहते हैं मेरा वासना इस प्रकार है, मैं पहले गोलोक धाम में एक गोपी के रूप में गोपिका थी और मैं भगवान श्री कृष्ण के अंश स्वरूपा उनका प्रिया सखी था। एक समय श्री कृष्ण की सान्निध्य में अवस्थान कर रहे थे। उस समय रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी वहां पर राधा रानी के आगमन होते हैं तो श्री कृष्ण को भत्सना करते हैं और वे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को भत्सना करते हैं और श्रीमती तुलसी महारानी को अभिशाप प्रदान करते हैं। तुम भारत भूमि में जाकर भारतवर्ष में जाकर जन्म लाभ करो और कठोर तपस्या करो और वहां पर ब्रह्मा जी के आगमन होगा और उनका स्वरूप चतुर्भुज नारायण की ब्रह्मा जी के आगमन होगा और वहां पर चतुर्भुज नारायण रूपे तुम्हें पति रूपे प्राप्त होगा। इसलिए मैं गोलोक से भारतवर्ष में आके जन्म लाभ किया। हे ब्राह्मण, मैं नारायण की संप्रति पति रूपे लाभ करने की इच्छा रखता हूं, ये वर मुझे प्रदान करे। तभी समझ में आया ना। तो तुलसी यहाँ पर एक जो ये जो धर्मध्वज की स्त्री पत्नी उन्होंने जिस कन्या को जन्म दिया वो तुलसी नाम से अभिहित हुए और जन्म लेते ही वो कठोर तपस्या करने लगे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित होते हैं और ब्रह्मा जी उपस्थित होकर उनसे पूछते हैं और तब ब्रह्मा जी से ये सारी बातें निवेदन करते हैं कि मैं किस प्रकार मैं गोलोक वृंदावन में था, भगवान श्री कृष्ण की सन्निकट में मैं अवस्थान कर रहे थे। उस समय श्रीमती राधा रानी उपस्थित होते और भगवान श्री कृष्ण को भत्सना करते और उनको अभिशाप प्रदान करते। क्या तुम भारतवर्ष में मतलब मर्त्य भूमि में आकर जन्म लाभ करो और उस समय तुम भगवान विष्णु जो चतुर्भुज रूप विष्णु उनको नारायण के रूप में पति रूप में नारायण को पति रूप में प्राप्त करोगे। अभी देखिए ब्रह्मा ने कहा तुलसी श्री कृष्ण से उत्पन्न सुदामा नाम के एक गोप बालक वो गोलोक वृंदावन में थे। कृष्ण के अंश थे और बहुत तेजस्वी थे। वे सुदामा श्री राधा रानी की अभिशाप में भारतवर्ष में दानव की वंश में शंखचूड़ नामक एक दानव रूपे जन्म ग्रहण की और वर्तमान की उनका जो तुलना किसी पुरुष से नहीं हो सकता। और ये जो सुदामा है तो गोलोक वृंदावन में वो तुलसी के प्रति बहुत आसक्त थे और वे जन्म के पश्चात तपस्या करने लगा ताकि ये शंखचूड़ जो ये तुलसी को पत्नी रूप में लाभ कर सके।
और ब्रह्मा जी यहाँ पे कहते हैं जी ये जो शंखचूड़ है ये पहले तुम्हारी पति होगा और उसके पश्चात नारायण को तुम पति रूप में प्राप्त करोगे। और नारायण की अभिशाप प्राप्त होकर तुम वृक्ष रूपा तुलसी वृक्षा बनोगे। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रियतमा प्रिया के रूप में तुम मर्तलोक में पूजित होगे और वृंदावन में वृंदावनी नाम के वृक्षारूप अवस्थान करोगे। गोप गोपीगण तुम्हारी पत्र से नित्य माधव कृष्ण की पूजा करेंगे और मेरी वर से वृक्ष की अधिष्ठात्री देवी रूप में निरंतर गोप वेशधारी श्री कृष्ण के सहित विहार करोगे। इस प्रकार मतलब ब्रह्मा जी ने उनको वर प्रदान किए। तो श्रीमती तुलसी जी ने कहा, तुलसी महारानी ने कहा, हे ब्राह्मण, दिभु श्याम सुंदर कृष्ण ने मेरा जो अभिलाषा है वो चतुर्भुज नारायण में नहीं है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं और श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार मैं चतुर्भुज नारायण को पति रूप में प्रार्थना कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे तुलसी महारानी कह रहा है जो दिभु श्याम सुंदर का जो रूप है उसी रूप में मेरा अभिलाषा है। मुझे चतुर्भुज नारायण रूप में कोई अभिलाषा नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण की इच्छा से ही मैं चतुर्भुज भी नारायण को पति रूप में पाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपको ये प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी से इस प्रकार उन्होंने निवेदन किया और मैं आपकी कृपा प्रसाद से श्री कृष्ण के पुनराय अवश्य लाभ करूंगी, परंतु आप मुझे श्री राधा की भय से मुक्त कर दीजिए, श्री राधा रानी की भय से मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, हे तुलसी, मैं तुमको श्रीमती राधा रानी की 16 अक्षर युक्त मंत्र प्रदान कर रहा हूं और इसी मंत्र की प्रभाव से तुम श्रीमती राधा रानी की प्राणतुल्य सखी बन जाओ। समझ में आ रहा है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? वैसे ये बहुत ही सुंदर, मतलब ये जो लीला चल रहा है ना, ये बहुत सुंदर है, पर हम ठीक से मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए प्रभु जी ने जिस प्रकार मुझे कहा है तो उस प्रकार मैं इसको सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु ये बहुत ही सुंदर है। अभी तुम जो है श्रीमती राधा रानी की प्राणतुल्य सखी बन जाओगी और श्री गोविंद की राधा तुल्य कल्याणमयी प्रिया होगे। ये बात कहकर ब्रह्मा जी ने श्रीमती तुलसी महारानी को श्री राधा की मंत्र स्तव कवच पूजा विधान प्रदान करके वो यहाँ से अंतर्धान हुए और ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार दिव्य 12 साल व्रत के अनुष्ठान करने के बाद और इस प्रकार तपस्या मंत्र के प्रभाव से वो सिद्धि लाभ करते हैं। तुलसी सिद्धि लाभ करने के पश्चात समस्त दुख और उत्तम भोजन आदि करके मनोरम सज्जा में शयन करने लगे हैं और तुलसी महारानी पति की वासना करके अवस्थान करने लगे, अपने पति की इच्छा रखती है। और एक समय महायोगी पुरुष शंखचूड़ मुनिवर जैगेश्वर निकट कृष्ण मंत्र प्राप्त हो। मतलब एक समय ये जो शंखचूड़ है, जो कि पहले सुदामा थे ना, तो वो राधा रानी की अभिशाप से ये मतलब दानव कुल में जन्म लिया शंखचूड़ रूप में। और यहाँ पर कह रहे थे शंखचूड़ मुनि जैगेश्वर निकट कृष्ण मंत्र प्राप्त होते हैं।
एवं वो कृष्ण मंत्र प्राप्त होकर वो सिद्धि लाभ करते हैं। और उसके पश्चात कृष्ण कवच गले में धारण करके ब्रह्मा के निकट मनोवांछा वर लाभ की इच्छा रखते हैं। अब ये शंखचूड़ जो है कामदेव तुल्य मनोमुग्धकर कांति मान नव जौवन संपूर्ण शंखचूड़ तुलसी महारानी को दर्शन करते हैं। और तुलसी महारानी अपने मुखमंडल को वस्त्र से ढक के रखते हैं। और शंखचूड़ अपरूप सुंदरी श्रीमती साध्वी तुलसी महारानी को देखकर उनकी सन्निकट उपवेशन करते हैं और उनसे मधुर भाषा से, मतलब मिष्टी भाषा, बहुत मननीय रूप से कहते हैं, हे माननीय धन्य, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? तुम किसके कन्या हो? कल्याणी, तुम कौन हो? कृपा पूर्वक मुझे बताए। और शंखचूड़ की इस प्रकार वाक्य का श्रवण करके श्रीमती तुलसी महारानी, जो कि धर्मध्वज की कन्या है, वो कहते हैं, मैं तपस्या के कारण इस वन में आकर उपस्थित हुई हूं। और ये भी कहते हैं, जिस एक जो निर्जन किसी कन्या को देखकर जो सत्कुल जन्मित तो व्यक्ति किसी स्त्री को इस प्रकार कोई जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति लंपट होते हैं, असत कुल में जन्म लेते हैं और धर्मशास्त्र ज्ञानहीन होते हैं, वो इस प्रकार कामना के अभिलाष करते हैं। कामिनी जो है मधुर भाषा में वार्तालाप करते हैं, परंतु उनका अंतर खुर मतलब, या हिंदी में क्या कहते हैं, वो जो सेब बनाते हैं ना, अभी तो ब्लेड, तो पहले वो खुर, बांग्ला में खुर बोलते हैं, उसकी तरह मतलब धार होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। उनकी जो अंतर है, उनका बोली तो बहुत मधुर होते हैं, परंतु ये कामिनी जो है हरि भक्ति की विघ्नकारिणी होते हैं और संसार में बांध के रखते हैं। और इसमें कहा गया, स्वयं विधाता इस कामिनी को मायावादियों की माया के रूप की सृष्टि किए है। और तुलसी महारानी इस प्रकार शंखचूड़ ये सारी बातें बोलते हैं। और शंखचूड़ ने कहा, हे देवी, तुम जो भी कुछ कह रही हो ये सब सत्य है और कुछ सत्य भी नहीं है, क्योंकि स्वयं विधाता सभी स्त्री को मनः स्वरूप स्त्री को दो प्रकार में भाग किया है, एक कृत्ता रूप और दूसरा वास्तव रूप। जो वास्तव स्त्री रूप है वो प्रशंसनीय, परंतु कृत्ता स्त्री रूप वो निंदनीय है। तो इसमें बहुत सारे स्त्री रूपों का वर्णन किए हैं। जो वास्तव स्त्री रूप, जैसे श्रीमती राधिका, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, सृष्टि की आदि में ये सब स्त्री की मतलब वास्तव स्त्री रूप का वर्णन किया गया है। और जो कि कृत्ता स्त्री रूप जो निंद है, उसमें मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, विप्रचित्ति, उर्वशी इत्यादि स्त्रीगण को यहाँ पे स्त्रीगण कृत्ता बोले निंदनीय है। अब ये स्त्री की तो बहुत सारे
विभाग देगा, अभी इतना सब हम नहीं जा रहे। अभी यहाँ पे शंकरचूड़ कह रहे, हे शोभने, यहाँ पे तुलसी महारानी को कहते, हे शोभने, मैं ब्रह्मा के आदेश पर तुम्हारे निकट आया हूं और मैं तुम्हें गंधर्व विवाह की द्वारा स्त्री रूप में ग्रहण करना चाहता हूं। गोलोक धाम में मैं सुदामा नाम की एक गोप सखा था। अभी मैं मर्तलोक में शंखचूड़ नाम से जन्म लिया हूं। राधा रानी की अभिशाप से मैं दानव श्रेष्ठ होकर जन्म लिया और श्री कृष्ण के मंत्र के प्रभाव से मैं पहले की सभी कुछ जानता हूं। तुम गोलोक की वासिनी तुलसी महातुलसी हो एवं जातिस्वरा हो। तुम राधा रानी की अभिशाप से भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। ये सब बोलकर शंखचूड़ जो विरत मतलब स्थिर हो गए। तब तुलसी सहस मतलब हंसकर अपनी सारी बातें शंखचूड़ को कहते हैं। और कहते हैं, इस प्रकार जो विद्वान व्यक्ति है वो विश्व में प्रशंसा की पात्र है। तो इस प्रकार उनके बीच में कई सारे वार्तालाप हुए। फिर तुलसी महारानी और शंखचूड़ की जो गांधर्व की रीति से विवाह हुआ। और ब्रह्मा जी भी वहां पे उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा जी उनको कई सारे चीज प्रदान करते हैं और कहते हैं, जैसे शिव दुर्गे अत्रिते अनुसया, नले दयंती चंद्र रोहिणी, कामदेव में रति, वशिष्ठ अरुणधुति, गौतम में अहल्ला, मनुते शतरूपा, बृहस्पति ते तारा, यज्ञ दक्षिणा और इंद्र सची मतलब इंद्र की पत्नी सची है ना। और धर्म मूर्ति देवी में जिस प्रकार विवाह बंधन में आदत तो उस प्रकार तुम शंखचूड़ में आसक्त होकर विवाह करो। और जब शंखचूड़ का मृत्यु होगा तब तुम वैकुंठ की नारायण को प्राप्त होगे और उसके पश्चात तुम गोलोक में गोविंदों की प्राप्त होगे। ब्रह्मा जी इस प्रकार आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात शंखचूड़ ने तुलसी महारानी को गंधर्व की विधान से विवाह किया। कितना टाइम हो गया? तो इसके पश्चात अभी बहुत बड़ा कहानी है, तो अभी दूसरे खंड से बता दें कि जो आविर्भाव किस प्रकार हुआ। बहुत समय लगेगा ये बोलने में जी। ये बृहद धर्म पुराण से कहते हैं, ये 10-15 मिनट है, बाकी इसमें हो जाएगा। तुलसी महारानी के आविर्भाव के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। श्री बृहद धर्म पुराण में शिला शुद्ध गोस्वामी और शौनक संवाद में श्रीमती तुलसी देवी के आविर्भाव के बारे में यहाँ पे कहा। प्राचीन काल में कैलाश की शिखर में एक धर्मदेव नामक एक विष्णु भक्ति परायण ब्राह्मण वास करते थे और उनके वृंदा नाम से सती साध्वी पतिव्रता पत्नी थे। सती वृंदा स्वामी के आदेश से देवताओं के सेवा कार्यों करते थे और वे सती सर्वदा हास्य मुख में रहते थे और सभी गुण उनके अंदर थे और सबको श्रद्धा करते थे।
और ये सतत कृष्ण भक्त परायण ये धर्मदेव भगवान श्री कृष्ण की हमेशा गुणकीर्तन करते थे और गुणगान करते करते पर्यटन करते थे सभी जगह में। तो एक समय वो साधु संग करते हुए और देवताओं के निकट वो भजन कीर्तन में लगे हैं। ये जो धर्मदेव है, और उस समय जो गृह में तो भोजन करने की समय आ गए, परंतु अभी उनको जो पत्नी है उनको भूख लगी है, परंतु जेहेतु पति नहीं है तो अभी वो खा नहीं सकती, मतलब ग्रहण नहीं कर सकती। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पानी पीकर सो गई। और उसी समय ये धर्मदेव गृह में प्रवेश करते हैं और जैसे देखते हैं जो उनकी जो पत्नी है पानी पिया है, तो इसको देखकर उनको क्रोध आते हैं, तो उनको अभिशाप देते हैं जो तुम राक्षसी बन जाओ। और इस प्रकार अभिशाप प्राप्त होकर वो स्वाति सद्भी वृंदा कैलाश पर्वत में बहुत बृहत राक्षसी रूप पाकर विचरण करने लगे। और उसके पश्चात ये वृंदा जो कि राक्षस बन चुकी थी वो भूतल पर आते हैं, पृथ्वी तल में आकर खुदा से वो पेड़ पौधे के पत्ते और छोटा मोटा जीव ये सब भोजन करने लगे। परंतु यद्यपि वो पूर्व में उनकी जो पूर्वी पहले की जीवन की जो संस्कार थे, जो कि इसकी वजह से वो ब्राह्मण वैष्णव या शैव ये सब लोगों को परित्यक्त करते थे। तो एक समय वे मन में, वो राक्षसी होने के बावजूद तो मन में कैलाश की बातें उनको याद आते हैं और वहां की जाने की अभिलाषा करते हैं। 3 रात कुछ अनाहार में रहकर वृंदा कैलाश में आके उपस्थित है। जो वृंदा भी वृंदा नहीं है, वो राक्षसी हो गई, ठीक है, तो कैलाश में आ गई। और कैलाश में जो सभी जो प्राणी है वो सब शैव और ब्राह्मण है। और ये सब देखकर वो उन्होंने सोचा, ये वृंदा ने सोचा, जो कि राक्षसी, वो सोची जो ये शैव ब्राह्मण है तो ये सब अभक्ष है, तो इनको हम भक्षण नहीं कर सकते। और वहां की जो वृक्ष है वो भी उनको ऐसा लगा जो वृक्ष है वो भी शिवमय है, तो ये सब अभक्ष है। और वो इस प्रकार वो कोई भी चीज ना खाकर वो ऐसे विचरण करने लगे। तो उनको देखते हुए जो शैव है, शिव जी की जो आराधना करते हैं, और ब्राह्मणगण कहने लगा ये वृंदा सती साध्वी है, पतिव्रता है, गुणशाली है, दोष वर्जिता, किंतु कुछ कारणवश उनको राक्षस योनि में प्राप्त हुआ है। तो हम उनको कहते हैं वृंदा, तुम पूर्ववर्ती सुकृति के कारण धर्म परायण एवं श्री कृष्ण के नाम श्रवण करो। श्री कृष्ण के नाम श्रवण करने से तुम्हारा जो इस देह से मुक्ति लाभ होगा। श्रुता कृष्णस्य नामानि लब्ध नामनीय तमम, यही ये बात उच्चारण करते हुए ब्राह्मण उच्च स्वर में भगवान श्री कृष्ण की नाम संकीर्तन करने लगा। तो राक्षसी वृंदा भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन सतत श्रवण करने लगे। और ये जो वृंदा है, खुदा तृष्णा के कारण भगवान श्री कृष्ण के नाम
कीर्तन श्रवण करते हुए अपने शरीर को त्याग करते हैं। लेकिन यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम